सो गाइस बाकी एडिक्शन का तो पता नहीं, लेकिन भाई हमको एक एडिक्शन है, गजब का एडिक्शन है भाई। और वो है भाई, वो जो एडिक्शन है ना भाई, वो ये है मुखवास। मुखवास का जो एडिक्शन है ना भाई, ये बॉटल परसों ही हमने फिलअप किया था, इतना था। और परसों से घर में मैं सिर्फ अकेला हूँ, या तो जय आता है या मैं आता हूँ या राहुल आता है, हम तीनों आते हैं भाई। भाई 2 दिन में, मतलब आज तो तीसरा दिन की शुरुआत है भाई, 2 दिन में बॉटल यहाँ तक पहुँच चुकी है भाई। तो ये तो भाई सिगरेट और उससे भी ज़्यादा डेंजरस एडिक्शन है भाई, इतना खाते हैं हम लोग ये। तो हम इसको दूर ही रख देते हैं। हमने बोल रहा है घर में कि जब हम लोग एक बार खा ले तो इसको छुपा लो भाई, क्योंकि जैसे ही हमारी नजर पड़ती है भाई हमको खाना ही पड़ता है। अबे साले। भाई बारिश का माहौल हो चुका है भाई, थोड़ी बहुत शुरू भी हो चुकी है। अगर बारिश गिरने वाली है तो अच्छे से गिरे ताकि ठंडक हो जाए, बाकी थोड़ी बहुत गिरेगी तो मजा नहीं आएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई ये हाँ मैंने भाई शेव कर लिए, क्योंकि पहले तो मैं बिना शेव किए रहता था, फिर बाद में मैंने थोड़ी सी बियर्ड बढ़ाई थी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी, और सोचा बढ़ा भी लेते हैं भाई। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना भाई कि बियर्ड को सहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है भाई, क्योंकि पूरा दिन फिर वो इचिंग वगैरह होता रहता है। सो मज़ा नहीं आ रहा है भाई, तो सोचा कि थोड़ी दिन के लिए अभी वापस से निकाल देते हैं भाई, थोड़े से और बच्चे टाइप दिखते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, सोच तो रहा हूँ मैं बाल भी छोटे करवा दूँ भाई, क्योंकि गर्मी सच में ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल 2 दिन से बारिश है तो ठीक है। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि आज सुबह उठे है ना, अरे मैं तो 3:30 बजे उठा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठा था मैं आज 3:30 बजे भाई। जैसे ही 3:30 बजे मैं उठा और पानी वानी पिया, और मैंने सोचा अलार्म ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अलार्म से पहले उठ गया था मैं। तो जैसे ही देखा भाई तो न्यूज़, इंस्टाग्राम खोला जैसे ही, तो भाई मोदी जी ने जो प्रोग्राम सेट किया है ना भाई, रात को 2 बजे भाई, जो पाकिस्तान की ली है, इतना मज़ा आ गया ना भाई। सुबह सुबह मतलब सुबह से भाई स्माइल ही है मुंह पे, समझ रहे हो, मतलब स्माइल ही है भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब जो वीडियोस आ रहे हैं एक के बाद एक, है ना, खुल के, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मोदी जी ने जो रिवेंज लिया है, इंडियन आर्मी ने जो रिवेंज लिया है ना भाई, इंडियन आर्मी को फुल ऑन सपोर्ट था कि भाई जो करना करो। सबको लगा था कि भाई सबको डाइवर्ट किया था, सबका माइंड, जो स्ट्रेटेजी भाई उन लोगों ने बनाई है इस बार, है। सबको लगा कि अभी तो मॉक ड्रिल हो गए, अभी तो पानी का वॉर चल रहा है, अभी तो कल मॉक ड्रिल होने वाले हैं, उसके बाद शायद युद्ध शुरू होगा। भाई शुरू हो चुका है भाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकवादी है उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स मरे हैं, 9 जगह पे अटैक हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको मतलब एग्जीक्यूट किया है भाई। और जो नाम रखा है ना भाई ऑपरेशन सिंदूर, इतना इमोशनली अटैच हो रहा है इन सब से, सब लोगों से, मतलब इतना सोच समझ के नाम रखा है कि जो हमारे सोल्जर है ना भाई, उनको भी उसमें भी उनको भी जोश भर जाएगा भाई, नाम सुनते ही उनमें जोश जुस्सा आ गया होगा, है ना। सिंदूर उजाड़े थे उन्होंने पहलगाम में, हमारे देश की बेटियों के, औरतों के, उसी का जवाब कल रात को दे दिया है भाई, और आगे भी देंगे। सो भाई बहुत मज़े आ रहा है। सो गाइस कब से वॉर की न्यूज़, वीडियोस, ट्वीट ये सब देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, उसके चक्कर में भाई मैं इतना उसमें घुस गया था, मुझे वीडियोस देखने में, लोगों के रिएक्शन देखने में इतना मज़ा आ रहा था, तो उसके चक्कर में मैं चाय भी नहीं भूल गया भाई। आधे घंटे से चाय पड़ी है यहाँ पे, पूरी ठंडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा वापस से कुछ गर्म करके पीना पड़ेगा। लेकिन भाई मतलब मैं घुस गया था, इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को कल रात से कि क्या ही बताऊँ। मोदी जी ने क्या प्रोग्राम दिया है, माँ कसम भाई, मज़े आ गए। सो गाइस और एक दिक्कत थी जो हमारे ब्लॉग में काफ़ी टाइम से, क्योंकि भाई हमारा जो माइक था भाई वो ख़राब हो चुका था, वॉशिंग मशीन में चला गया था भाई पैंट के साथ, तो पूरा धुल गया था और पूरा ख़राब हो चुका था भाई। तो काफ़ी टाइम से हम ब्लॉग भी नहीं बना रहे थे, और जो बना भी रहे थे उसमें आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी वापस से, क्योंकि भाई माइक नहीं था। अब हमने माइक वापस से मंगवा लिया है। फिलहाल आप जो आवाज़ सुन रहे हैं भाई वो विथ माइक के साथ सुन रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट कंडीशन था, तो बोला टेस्ट भी कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये सेम कंपनी का ग्रीनेरो का मैंने मंगवाया है, बट ये दूसरा मॉडल है। सो भाई बाहर भी है, हम लोग अभी खुले में पब्लिक में है, और
हवा भी बहुत चल रही है भाई, क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है, तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है काफ़ी टाइम से। तो विंड प्रूफ इसकी जो नई टेक्नो इसमें जो आया है, विंड प्रूफ आया है, वो भी चेक कर लेंगे। फिलहाल हमने माइक ऑन किया हुआ है, नॉइज़ रिडक्शन रखा है लेवल 3 पे भाई। सो आपको पता चल रहा होगा कि मेरे बैकग्राउंड वॉइस के पीछे कितनी आ रही है, कितनी आ रही है। तो इसमें जो नॉइज़ रिडक्शन है वो 3rd लेवल पे किया हुआ है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ शायद आपको नहीं आ रही होगी। मे बी क्योंकि पिछले माइक में भी नहीं आती थी। यहाँ पे बहुत पंछियों की आवाज़ आ रही है भाई, कुत्ते भी भौंक रहे हैं थोड़े बहुत, है ना? थोड़े बहुत व्हीकल्स भी है आसपास जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हवा भी चल रही है। तो पता नहीं कितना नॉइज़ रिडक्शन हो रहा होगा, अब हम वीडियो चेक करेंगे तब पता चलेगा। आपको तो पता चल ही रहा होगा फिलहाल। सो इसके साथ जो आया है भाई वो विंड नेट, इसके साथ जो आता है वो है। पुराने वाले मॉडल में भाई वो नहीं आता था, तो इसके साथ ये एक है वो आया हुआ है, ये वाला। सो इसको हम लगा के देखते हैं कि भाई विंड में कितना होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हवा भी थोड़ी बहुत चल रही है। सो गाइज अभी थोड़ी ही हवा चल रही है, रुक भी चुकी है, और मैंने ये विंड प्रूफ लगा लिया है माइक पे। सो लेट्स सी कि कितना फर्क पड़ रहा है भाई। हवा चल रही है, फिलहाल हवा चल रही है, ठीक है। सो हाँ भाई, हवा तो ज़्यादा चल रही है। हाँ देखो, टेस्ट करने के लिए हवा भी, उसने बोला कि मैं भी हेल्प करती हूँ थोड़ी सी। तो अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो विंड का कर रहे हैं, क्योंकि हमने विंड प्रूफ लगाया हुआ है। सो आई होप कि ये माइक विंड प्रूफ अच्छी तरीके से निभा रहा होगा, क्योंकि भाई नॉइज़ रिडक्शन 3rd लेवल पे करने के बाद तो अभी तो काफ़ी काफ़ी हवा चल रही है भाई, ये देखो। तो लेट्स सी, मैं चेक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है। बाकी भाई माइक आ चुका है, नॉइज़ रिडक्शन इसका लेवल बहुत अच्छा है, तो वो मुझे चाहिए था। क्योंकि भाई गर्मी है, बिना पंखे के ब्लॉक करना मुश्किल है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइक आ चुका है तो कहीं पर भी ब्लॉक कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इसका रिजल्ट भी देखते हैं, और आपको बिना माइक का भी रिजल्ट दिखाऊंगा कि नॉर्मल फ़ोन में अगर मैं ब्लॉक करता था तो कैसा, यही इसी जगह पे कैसे आता है। सो गाइज माइक तो आ चुका है भाई, बहुत ही बढ़िया वाला माइक है, ग्रीनेरो। मैं रिकमेंड करूँगा जिनको पास ज़्यादा बजट नहीं है, जिनको कम बजट में बहुत अच्छा माइक चाहिए, जिनको कम बजट में बहुत अच्छा माइक चाहिए, उनके लिए ये। सो गाइज हमने अभी विंड प्रूफ लगाया हुआ है यहाँ पे, और अब इसकी रेंज चेक करते हैं। तो मैं जाऊँगा भाई वहाँ पे पीछे, तो भाई हम वहाँ जाके चेक करते हैं कितना दूर है, कितनी रेंज तक पकड़ रहा है, आवाज़ क्लीन आ रही है। तो लेट्स से चलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से घर काफ़ी दूर है। सो गाइज मैं अभी चल के जा रहा हूँ भाई, काफ़ी दूर, मतलब ऑलमोस्ट 100-200 मीटर से भी आगे। तो आवाज़ आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी रेंज में ये पकड़ रहा है भाई, क्योंकि इतना लंबा ब्लॉक तो हम कभी करेंगे नहीं लाइफ में इतनी दूर से, बट फिर भी रेंज चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे भाई ये काफ़ी दूर है भाई, 100-200 मीटर तो होगा ही होगा, 200 मीटर तो होगा ही होगा पक्का। तो हमने विंड प्रूफ भी लगाया हुआ है, और नॉइज़ रिडक्शन भी किया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं नॉइज़ रिडक्शन एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि मैंने एक बार ऑन ऑफ किया था इसको। नॉइज़ रिडक्शन नहीं किया हुआ था भाई, लेकिन काफ़ी दूर है, अब वापस से एक बार चेक करते हैं। अभी मैंने नॉइज़ रिडक्शन कर लिया है भाई, तो लेट्स सी, देखते हैं कि कितना लंबा हो रहा है भाई। काफ़ी दूर थे हम लोग। नॉइज़ रिडक्शन अब मैंने कर लिया है, तो फिलहाल जो भी होगा वो सेट हो चुका होगा। सो गाइज फाइनली हमने चेक कर लिया भाई, काफ़ी रेंज है इस माइक का, मतलब अच्छे खासा शूट हो सकता है लंबे से। अगर आप किसी और को कैमरा दे के या मोबाइल फ़ोन दे के आप लंबे चले जाते हो ना भाई माइक लेके, तो भी अच्छे से शूट होगा, बहुत अच्छी रेंज है इसकी भाई। सो माइक तो बढ़िया सा मिल गया वापस से हमको, तो अब से ब्लॉग भी रेगुलर बनाएंगे भाई। बाकी तब तक मज़े लो भाई, इंडियन आर्मी आपको जो मज़े करा रही है उसके मज़े लो।